ओके, हाय गाइस, हम लोग का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 10 आईसीसी के साथ। सो लास्ट डे तुम लोग को कुछ सम्स दिए थे करने के लिए। सम नंबर 25 हम लोग लास्ट सम किए थे, ठीक है। सो सम नंबर 11 एक करना था तुम लोगों को लास्ट क्लास, वो सॉल्व हो नहीं पाया था। तो आज आप स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11। जिनके पास सम नहीं है या नहीं देख पाए थे लास्ट क्लास, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, सम नंबर 11 देख लो। जिनके पास सम नहीं है एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, सम नंबर 11 देख लो, चेक कर लो। चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सम नंबर 11। क्या बोला है देखो, बोला है गिवन दैट a, 2a, ठीक है। एक पॉइंट दिया है, ठीक है। एक पॉइंट दिया है, मतलब मान लो पॉइंट a। सम नंबर 11 बोला है पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट्स है a, 2a, ठीक है। एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया है तुम लोगों को a, 2a, और बोला है दिस पॉइंट लाइज ऑन दी लाइन। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, देखो मेरे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया है, इसमें ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे को दे दिया है। क्या इक्वेशन दिया है? इक्वेशन दिया है y/2 इक्वल्स टू 3x - 6, ठीक है। इक्वेशन दिया है y/2 इक्वल्स टू 3x - 6। बोला ये जो पॉइंट a है ना, दैट लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये लाइन का इक्वेशन, ये पॉइंट ए इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट ए है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ऊपर दिख नहीं रहा होगा नीचे। ये जो पॉइंट ए है वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो पॉइंट है 2a, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा बता दो? वाई कोऑर्डिनेट, है ना। ये जो पॉइंट है 2a, ये होगा y कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट, ये मेरा y कोऑर्डिनेट, और बोला है कि ये पॉइंट लाई करता है इस लाइन पे। इसका क्या मतलब? क्या हम इससे ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर x के जगह पे हम a डाले और y के जगह पे हम 2a डाले, ठीक है, हर x के जगह पे a, हर y के जगह पे 2a, यही ना। तो मेरा LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। मेरा LHS RHS क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मेरे को बोला है कि ये करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आओ सबसे पहला काम करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। यानी हर x के जगह पे हम डाल देंगे a, एंड हर y के जगह पे हम डाल देंगे 2a। ये समझ में आया ना हम वैल्यूज क्यों डाल दे रहे हैं? क्योंकि मेरे को बोला है दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन दी लाइन। मान लो कि अगर ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में ये लाइन है, तो इस लाइन का कोई पॉइंट, मान लो ये है, होगा मे बी वो पॉइंट ए, ठीक है ना। तो इफ पॉइंट ए लाइज ऑन दी लाइन, तो लाइन का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का x में a का x डाल दें, और लाइन का इक्वेशन के जो y है, y में अगर इस पॉइंट का y का कोऑर्डिनेट्स डाल दे, तो LHS RHS तो इक्वल होना चाहिए ना, बिकॉज दिस पॉइंट इटसेल्फ लाइज ऑन दी लाइन। तो हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो पुटिंग दी वैल्यूज करके y की जगह पे डालना है 2a, तो मेरा इक्वेशन मिलेगा y की जगह पे 2a/2 इक्वल्स टू 3 इंटू x की जगह पे डालना है a, तो 3 इंटू a - 6, ठीक है। बस अब सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना है, यहां से 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, मिला a इक्वल्स टू 3a - 6। यहां से मिलेगा a - 3a is -6, सो मिलेगा a इक्वल्स टू 6/2, यानी a का वैल्यू आ गया 3। देख लो, सॉल्व किए, a का वैल्यू मिल गया 3। चेक कर लो, ये समझ में आया ना तुम लोगों को? जो लोग क्लास किए हो सारा समझ में आया ना? LHS क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के इक्वेशन में डालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल आएगा ही ना। मतलब प्रूव्ड है कि हम इसमें डालेंगे तो मेरा a का वैल्यू एग्जैक्टली वही निकलेगा जो मेरे को LHS और RHS इक्वल करने के बाद मिलता है ना। तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर दिए अपने इक्वेशन में। आओ नेक्स्ट सम में चल रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसको नोट डाउन कर लो, किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो। कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट सम में आ रहे हैं। अबे नहीं है, बाहर निकलो तो तुम लोग। हम कुछ बोला ही नहीं, यही बोल रहे हो भैया। रिकॉर्डिंग के टाइम हम तो तुम्हारा भी आवाज सुने, बोल दो ना अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे से तर्क मत किया करो दोबारा जब हम कुछ बोले तो।
कब और क्या और क्यों और कैसे और कहा, ये सब हमको नहीं पता। हम कुछ बोले तो मेरा बात माना करो, सुना करो, सीधा काम। मेरे साथ ये सब दोबारा उल्टा जबान मत लगाइए। चलो नेक्स्ट सम में आओ। नेक्स्ट सम में आओ, नेक्स्ट सम में आओ। सम नंबर 25 कर लिया ना हम लोग? सम नंबर 25 कर लिया ना? सम नंबर 28 में आओ। जिनके पास बुक नहीं है उनको सम दिखा दूं एक बार। सम नंबर 28 में आओ। किसी का सम नंबर 28 ना, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ सम नंबर 28 देख लो। जिनके पास बुक नहीं है उनको दिखा देते हैं। सम नंबर 28 हम लोग करेंगे। दिख रहा है क्या? सम नंबर 28 नीचे की तरफ में है, देख लो, चेक कर लो। सम नंबर 28, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है एक बार देख लो। हम लोग अभी करेंगे सम नंबर 28। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो सम नंबर 28। स्टार्ट विद सम नंबर 28 फटाफट से, जल्दी जल्दी से। थोड़ा कोशिश करो खुद से करने का, ट्राई करो, देखो हो रहा है या नहीं। पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोला है ना, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो भी पॉजिटिव, y का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो भी पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट है तो ध्यान से कोऑर्डिनेट्स लेना। किसी एक कोऑर्डिनेट का x 0 होगा और एक कोऑर्डिनेट का y 0 होगा, क्योंकि x वो बोला है, इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। ध्यान से थोड़ा सम को दिमाग लगा के कोशिश करो एक बार करने का, फटाफट से स्टार्ट करो।
ओके बाबू लोग आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 28। अच्छा किसी का हुआ है सम 28? मेरे को बताओ, किसी से हुआ है सम 28? किसी से भी नहीं हुआ है सम 28? किसी का भी नहीं हुआ है? चलो ठीक है। अब बड़ा इजी सम है, थोड़ा दिमाग तो लगाना होगा ना बाबू इस चैप्टर में। सी तुम लोग को क्या बोले थे, पहला 2 क्लास का कंसेप्ट से, केवल कंसेप्ट यूज कर लो, ठीक है। सम्स हर बार अलग 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 अलग। चैलेंज ये नहीं है कि वैल्यू कब क्या पुट करना है, चैलेंज ये है कि 2 पॉइंट फॉर्म, हम लोग का 3 ही तो फॉर्मूला है। क्या 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 3 तो फॉर्मूला है बताओ। पहला क्या क्या फॉर्मूला है 3 तो बता दो। स्लोप इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट के साथ क्या है, स्लोप एंड 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये जो 3 फॉर्मूला है, हर एक में 2-2 चीज रिलेटेड है। या तो 2 पॉइंट साथ में रहेगा, या एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट रहेगा, या फिर एक स्लोप और एक पॉइंट साथ में रहेगा। तो चैलेंज ये है कि जो भी 2 चीज का पेयर साथ में रहेगा, उनको फाइंड आउट कैसे करें। मतलब वो मान लो अगर स्लोप इंटरसेप्ट है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट कहां कहां से मिलेगा, हमको ये गैदर करना चैलेंज है ना। तुम लोग सम में डायरेक्ट मत घुस जाओ कि अरे स्लोप और इंटरसेप्ट तो पता ही है, सम में आओ। नहीं, पहले पता लगाओ कि तुम सम प्रोसीड किस फॉर्मूला से करना चाहोगे, है ना। जैसे इस सम में आओ, तुम लोग को दिखाते हैं सम नंबर 28। नंबर 28 में क्या बोला है, सम नंबर 28 बोला है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,2। मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो एक 3,2 से पास कर रहा है, जो कि यहां पे था सेम का। मान लो अगर ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा एक ग्राफ, ठीक है, और ये मेरा वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ग्राफ और ये मेरा वो स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। मतलब वो ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए 3,2, ये इससे पास कर रहा है, ठीक है। अभी तक सम का मतलब पहले समझो, है ना। पहले थोड़ा सा धीरे धीरे मीनिंग जानने का कोशिश करो। मेरा स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,2, अभी तक समझ में आ रहा है सब। एक एक लाइन का मतलब बता रहे पहले, ठीक है, अभी तक समझ में आया। फिर क्या बोला, बोला एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट जितना होगा उतना ही वाई इंटरसेप्ट भी होगा। मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है ना, तो जितना एक्स इंटरसेप्ट होगा उतना ही वाई इंटरसेप्ट भी होगा। हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस में वाई होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x, 0 होगा ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। यहां पे ये किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया हो, यहां पे y एक्सिस में x क्या होता है, 0, है ना। y एक्सिस में x होता है 0, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा फिर 0, y, ठीक है। तो मेरे को अब बताओ, जब थोड़ा सा सम समझ लिए, सम पढ़ लिए, सम का लैंग्वेज के हिसाब से डायग्राम बना लिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ तुम लोग कौन सा फॉर्म या कौन सा फॉर्मूला यूज करना पहले तो प्रेफर करोगे सम स्टार्ट करने के लिए। क्या क्या पता है तुमको, जल्दी बता दो। 2 पॉइंट, हाँ करेक्ट। क्या क्या पता है, पता है 1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट ही तो पता है। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके एक इक्वेशन तो पहले निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूज 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट यूज करके हम पहले इक्वेशन निकालते हैं। निकालो तो फटाफट से, स्टार्ट करो इक्वेशन निकालो पहले 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके, फटाफट से जल्दी से करो, खुद से करो। पहले हम चाहते तुम लोग थोड़ा 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 खुद से करो, खुद से करोगे ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, जल्दी करो। चलो हुआ, हुआ बता दो। देखो जो लोग 2 पॉइंट वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत इजीली इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन तुम लोग का सॉल्यूशन नहीं आएगा। ध्यान से देखना,
कोशिश करो, हम चाह रहे तुम लोग कोशिश करो। माई मेन एम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फोकस इज कि तुम लोग पहले कोशिश करो। ये 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं होगा, ये वैसे होगा 1 स्लोप 1 पॉइंट वाले फॉर्म से। हम बताएंगे क्यों, कैसे, कहां, कब। लेकिन अगर मन में पहले आया 2 पॉइंट, तो पहले 2 पॉइंट से करने का कोशिश करो। करो, स्टार्ट करो। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है चीजों को। पहले होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, वो धीरे धीरे कोशिश करते हुए पता लगेगा ना। ट्राई करो। नहीं आया ना, देख लो 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं आया होगा। आओ देखो इस सम को करना कैसे। हाँ आ जाओ, अब मेरा बात ध्यान से सुन लो बोर्ड पे। अब ठीक है बाबू लोग, मेरा बात ध्यान से सुन लो। अब आ जाओ, देखो मेरे को इस सम में, ठीक है, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ध्यान से मेरा बात सुनो, बहुत कंसेप्चुअल चीज चाहिए है ना। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट्स चाहिए मेरे को? फर्स्ट क्लास बात की थी, कितना पॉइंट्स? 2 पॉइंट, करेक्ट। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट होगा तो भी तो बना पाएंगे, दिक्कत क्या है? 3 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट होगा तो भी तो स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो मेरे को यहां बता दो तो इस स्ट्रेट लाइन में तुम लोग को कितना पॉइंट्स पता है? 3 है ना, 3 पॉइंट पता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्यों करना? ध्यान से सुनो, 3 पॉइंट मेरे को पता है, ठीक है। कितना पॉइंट्स पता है? 3 पॉइंट मेरे को पता है। क्या क्या 3 पॉइंट्स पता है? मान लो मेरे को पॉइंट ए पता है 3,2, ठीक है। पॉइंट ए पता है 3,2। इस वाले पॉइंट को हम मान लो बी ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, ठीक है। और क्या पता है मेरे को? पॉइंट बी पता है, कितना? 0,y। और मेरे को पॉइंट सी पता है, कितना? x,0। ध्यान से देखो, 3 पॉइंट मेरे को पता है, ए बी और सी। करना क्या है, हम पहले बी और सी, किसको किसको? बी और सी को यूज करके, बी और सी को यूज करके पहले तो हम स्लोप निकालेंगे। बी और सी को यूज करके पहले क्या निकालेंगे? हम स्लोप निकालेंगे। फिर इस स्लोप को और इस पॉइंट को यूज करके इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म, है ना। अब यहां से स्लोप कैसे निकलेगा वो चैलेंज है, ध्यान से देखो। यहां से स्लोप कैसे निकलेगा वो चैलेंज है, मेरा बात ध्यान से देखो, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, करेक्ट। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहां पे पहले आ जाओ, ये है मेरा x1, ये y1, और ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया y2। ये समझ में आया ना? x1 y1 और x2 y2। मेरे को क्या बोला? मेरे को क्या बोला? मेरे को बोला कि ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। ध्यान देना, क्या बोला था मेरे को? क्या क्या बना रहा है? कैसा इंटरसेप्ट बना रहा है? इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो सबसे पहला बात तो x कॉमा जो 0 लिए हैं, ये x नहीं होगा, ये क्या होगा? मतलब x ले सकते हो बट क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a कॉमा 0। मान लो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? अगर a, तो इसका एक्चुअल यूनिट क्या होगा? a कॉमा 0। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो a ही होगा। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, x में जितना इंटरसेप्ट y में भी उतना इंटरसेप्ट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 कॉमा a। तो ये हो गया a कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा a। ये समझ में आया? पहला चीज तो ये समझ में आया तुम लोगों को। बोला है इक्वल इंटरसेप्ट, सम का खाली लाइन, सम का वर्ड्स, इन पे ही ध्यान देना है, सब अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरा और ये मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल, तो अगर ये a यूनिट्स है तो ये भी कितना होगा? a यूनिट्स होगा। इस वजह से ये a कॉमा 0 और ये 0 कॉमा a ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे y के जगह पे a लिख देते हैं, यहाँ x के जगह पे भी हम a लिख देते हैं। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे, अब तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस a, ठीक है। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो x2 है a माइनस x1 हो गया 0। तो ये कितना मिला? मिला माइनस a बाई a। ये मिला माइनस a बाई a। यहाँ लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ये 0 लिखा है, 0 माइनस a लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये मिला मेरे को माइनस ए बाई ए, तो ए और ए गेट्स कैंसिल्ड, मिला कितना माइनस, स्लोप कितना मिल गया देख लो, एकदम डायरेक्टली मिल गया मेरे को स्लोप, m इज इक्वल टू -1। अब आओ 1 पॉइंट पता है, 1 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, अब इक्वेशन निकल जाएगा क्या, है ना, कौन से फॉर्मूला से, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से, है ना। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। उसके बाद y माइनस, तो ये हो जाएगा x1 y1 मान लो, ठीक है। तो y1 हो गया 2 इक्वल्स टू m निकाले थे -1, तो m की जगह -1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, निकल गया। y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3, यानी y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, चेक कर लो। देखो बड़ा टेक्निकल टाइप का सम था, है ना, बहुत टेक्निकल टाइप का सम था, मतलब बहुत इजी नहीं था, थोड़ा समझ विचार करना था, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं था। कुछ नया चीज तो नहीं सीखे ना इस सम में, तुम लोग समझे हम क्या बोल रहे हैं। इज देयर एनीथिंग जो हम लोग नया सीखे इस सम में, नहीं, कुछ भी नया नहीं सीखे। जो फर्स्ट 2 क्लास में सीखे थे वही कंसेप्ट से यूज किए हैं, बट कंसेप्ट कहां कैसे कब यूज करना है वो चैलेंज है इस चैप्टर में, ठीक है ना। इंटरसेप्ट के बारे में पहला क्लास ही तो सीख गए थे, इसमें क्या बोला, इक्वल इंटरसेप्ट, तो x और y दोनों इक्वल होगा, कितना बड़ा बात है ये समझना, है कि नहीं। फर्स्ट क्लास में सीखे थे एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ था, कितना डिफिकल्ट है ये बात समझना, 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। रिकैप कर रहे हैं एक बार तुम लोग को, हाँ। उसके बाद हमको पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म है मेरे पास, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन इतना इजीली नहीं निकलेगा, तो नहीं निकाल सकते, तो लेकिन इन दोनों पॉइंट से मेरा स्लोप निकल जाएगा, है ना। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप, और इस पॉइंट को और इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सम नंबर 28 आई बिलीव समझ आ गया होगा सबको। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो मेरे से, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो मेरे से। भैया कोई डाउट नहीं है ना किसी को, चलो ठीक है। इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट सम दे रहे, फिर इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सम दे रहे हैं। सो सॉरी माइक ऑफ था, सो सॉरी मेरा माइक ऑफ था। अभी हम लोग करेंगे सम 31, इसको नोट डाउन कर लो। विल बी डूइंग सम नंबर 31, ठीक है। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, देख लो, किसी के पास बुक नहीं है तो इसको वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 31, हाँ हाँ किए हुए मेरा उल्टा दिखता है हम लोग को। सम 31, चलो फटाफट से स्टार्ट करो। ये आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है बाबू, बोल।
मेरे को एक डाउट है, मैं उस समय पूछा, शायद आपका आवाज नहीं आएगा। क्या डाउट है, बोल बाबू। उसमें ये वाला जो सम था, आप इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दी x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है। पर आप वो फॉर्मूला लगाए, पर वो a और b का लगाए ना, तो वो a और b का लाइन का इक्वेशन हो गया, तो पूरा लाइन का इक्वेशन थोड़ी ना हुआ वो। देखो हम तुमको बताते हैं एक चीज, मेरा बात सुनो। मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। इन 4 पॉइंट को यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए। ध्यान से सुनना, हाँ। इन 4 पॉइंट्स को यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, ठीक है। हम जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, हम चाहे ए और बी को यूज करके इक्वेशन निकाले तो भी वो इस पूरा लाइन पे वैलिड होता है। हम चाहे बी और सी को यूज करके इक्वेशन निकाले तो भी वो पूरे लाइन पे वैलिड होता है। चाहे सी और डी को यूज करके इक्वेशन निकाले तो भी वो पूरे लाइन पे वैलिड होगा। चाहे ए और डी को यूज करके निकाले तो भी, मतलब किसी भी दो पॉइंट को यूज करके हम इक्वेशन निकाले तो वो पूरे लाइन, मतलब इन्फिनिटी तक, अगर वो कहीं आगे भी और पीछे भी, इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा रहा हो, वो थ्रू आउट दी लाइन फॉलो होगा। ठीक है बाबू। ठीक है भैया। चलो सम नंबर 31 स्टार्ट कर दो बाबू। अच्छा सुनो, सेकंड और थर्ड ऑनलाइन
हाँ ओके आ जाओ। सो सम नंबर 31 हो गया सबसे? सम 31 हुआ किसी से? बताओ मेरे को। सम 31 हुआ किसी से? नहीं हुआ? किसी से नहीं हुआ? ठीक है, अब सम 31। अच्छा ठीक है, सुनो इस सेशन में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सम 31 हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है? चलो बाय। ठीक है, नेक्स्ट सेशन करेंगे हम लोग सम नंबर 31। चलो बाय।